कैंसर एक ऐसी चीज जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने सुना है और जिससे आज बहुत ज्यादा डर भी पैदा हुआ है लोगों के अंदर। बट दोस्तों, कैंसर को ठीक किया जा सकता है। कैंसर कैन बी क्योर्ड इन 3 मिनट्स। जितनी ऊर्जा कैंसर कैंसर चिल्लाने में लगा रहे हैं, उतनी ऊर्जा अगर कैंसर को ठीक करने में लगा दी जाए तो कई सारे लोग ठीक हो सकते हैं। मैं देखिए कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही कोई हकीम हूं, ना आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि आपके विचारों का प्रभाव और आपकी जीवन शैली का प्रभाव आपके हर एक बीमारी को पॉजिटिव तरीके से इंपैक्ट करते हुए उसे ठीक कर सकता है, बॉडी को स्ट्रांग बना सकता है। और ये मैं कई सारी किताबें पढ़ने के बाद, कई सारे लोगों को ये सारी नॉलेज देने के बाद और उनकी जिंदगी के रिजल्ट आने के बाद, एंड कई सारे डॉक्टर से भी ये चीज कंफर्म करने के बाद जरूर बोल रहा हूं। दोस्तों, 365 दिन का ये हीलिंग का प्रोग्राम चल रहा है और हर रोज रात को 10 बजे मेरा ये वीडियो आपके सामने प्रीमियर होता है, जिसे आप लाइव देख सकते हैं और उसके बाद आप इसे कभी भी दूसरों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और आप मेरी आर्मी बने, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया था कि कैसे आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं एंड हर वीडियो को सही व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचाएं। इट्स गोइंग टू बी रियली रियली यूजफुल फॉर मेनी पीपल। तो आज बात है स्पेसिफिकली कैंसर की। दोस्तों, सबसे पहली तो हर किसी की बॉडी में कैंसर सेल्स मौजूद है एंड ये कैंसर सेल जब हमेशा से रही है और हमारी बॉडी हमेशा से इन कैंसर सेल्स को मारती रही है, तो अब अपनी बॉडी में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये कैंसर सेल्स अनकंट्रोलेबल हो गई है और बॉडी इनको मारने की क्षमता भूल चुकी है या खो चुकी है। ऐसा क्यों हो गया? अब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आपकी बॉडी कि इंटेलिजेंस को यूज करके लाखों लोगों ने अपने आप को ठीक किया है। मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन, जिससे कि कैंसर दूर होता है। लेकिन हम सभी ने सुना है कि 60%, 50% या उससे ज्यादा लोग जो कैंसर से ठीक होके आते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन या इन चीजों के बाद, उनकी बॉडी में वापस से 4 साल, 3 साल, 2 साल या कभी कभी 1 साल के अंदर या कभी कभी 10 साल के अंदर कैंसर वापस लौट आता है। इसका मतलब वो पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ। तो क्या इसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? इज इट रियली पॉसिबल? तो यहां पे मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी को 3-4 चीजें बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, कैंसर को खत्म किया जा सकता है अपने विचारों से, पावरफुल तरीके से। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप मेडिकल साइंस का यूज ना लें, क्योंकि मेडिकल साइंस अपनी जगह है एंड डेफिनेटली आज मेरे भी परिवार में या घरों में किसी को इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है तो डेफिनेटली वी गो टू सी द डॉक्टर एंड हम लोग वहां पे जाते हैं। बट डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, वहीं पे क्या हम अपना काम भी कर सकते हैं? जी हाँ, हम अपना काम भी कर सकते हैं। अब समझिए कैंसर का इंपैक्ट क्या हो सकता है। आप आज दिन रात दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। आप बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए, बड़े आराम से रहने के लिए, आप अपनी गाड़ियां बनाने के लिए, उनमें मस्ती करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है आज आदमी, पैसा कमा के अपने घर को चलाने के लिए। और मान लीजिए उस घर में कैंसर आ गया और सारी पिछले 10 साल की, 15 साल की, 25 साल की मेहनत को आपके खा गया एक कैंसर। यानी 15 साल की जो भी मेहनत थी, एक बीमारी के कारण सारी चौपट हो गई। और कई घरों में होते हुए देखा है। तो आप और मैं निश्चिंत कैसे बैठ सकते हैं? हमारे घरों में भी हो सकती है। और कट कट कट, मैं नहीं चाहता कि भगवान किसी के भी घर में ऐसी बीमारी लाए, लेकिन आ रही है ये बीमारियां और इसके बहुत सारे रीजन है, उनमें नहीं जाएंगे। खाना पीना अशुद्ध हो गया है, मिलावट आ रही है, स्ट्रेस बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, घर परिवारों के झगड़े बहुत ज्यादा हैं और आदमी की नेवर एंडिंग इच्छाएं, जिसके कारण वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। एक्टिविटीज जहां पहले एक इंसान सुबह शायद 5-6 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक काम कर लेता था, 12 घंटे, लेकिन आज की डेट में आप देखो सुबह 6 बजे आदमी उठता है, रात को 12 बजे तक स्टॉप ही नहीं होता। मतलब रेस्ट का टाइम बहुत रिड्यूस हो गया है एंड काम का टाइम बहुत इंक्रीज हो गया। तो ऐसे कई सारे रीजन है जिसके कारण बॉडी की वेयर एंड टेयर बहुत तेजी से हो रही है और उसी के कारण बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है या कंफ्यूज्ड हो रही है या फिर बॉडी की इम्यूनिटी डायरेक्शन लेस हो रही है। जब ये सारी चीजें हो रही है तो बॉडी को पता नहीं है करना क्या है। एंड इसीलिए दोस्तों, कैंसर सेल्स को आज बॉडी मार नहीं पा रही। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ डॉक्टर्स के लिए कमा रहे हैं? क्या आप अपनी इनकम का बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा जो आपके बच्चों के, समाज के, देश के काम आ सकता है, वो सिर्फ दवाइयों के लिए कमा रहे हैं? दोस्तों नहीं। तो इसीलिए कैंसर हमें है या नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कि हो सकता है हमें कैंसर नहीं है और भगवान ना करे कि हमारे पास कभी आए।
लेकिन क्या हम प्रिवेंशन के लिए काम कर सकते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम कार में सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता है कि रोड पे कोई भी एक्सीडेंट कभी भी ना हो, और हो तो हम बच जाए। तो इस वीडियो को थोड़ा सा उसी पर्सपेक्टिव से आप देख लें। देखिए, सबसे पहली चीज तो कैंसर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन बॉडी के पास इंटेलिजेंस है कि कैंसर को ठीक कर सकती है। दोस्तों, बहुत सारे मेरे वर्कशॉप में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने यह हमें टेस्टिमोनियल दिया है कि हमारी हैप्पीनेस रिट्रीट में आने के बाद उनका कैंसर का पेन चला गया, जो कि 4 साल से लगातार था और रोज़ पेन किलर लेनी पड़ती थी, पेन किलर छूट गई। एक व्यक्ति आए जिनके कैंसर ट्यूमर था, बहुत डरे हुए थे, और उन्होंने हमने जो बताया पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें उनसे और अपने खुद के विल पावर से और मेडिकल साइंस की हेल्प के साथ कैंसर को पूरी तरह ठीक कर दिया। कोई इंसान जिसे बोला था डॉक्टर ने 1 साल पूरी कीमोथेरेपी चलेगी, एंड वो इस इंसान को 1.5 से 2 महीने में ही फ़ायदा हो गया, सिर्फ अपने माइंड की पॉजिटिविटी के कारण। एंड डॉक्टर्स वर सरप्राइज कि ये कैसे हुआ। एक और व्यक्ति जिनके यूट्रस में कैंसर हो गया था, एंड वो जब हॉस्पिटल पहुंचे तो बहुत भयंकर घबरा गए थे, और जब उनकी हीलिंग हुई, जब उनके साथ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस हुए, तब उनका कैंसर 2 महीने के अंदर ही पूरी तरह से गायब हो गया, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फिट। दोस्तों, ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे खुद के वर्कशॉप्स में लोगों के आए हैं। एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा या ब्रूस लिप्टन जिन्होंने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ इस किताब की रचना की है या इसके ऊपर काम किया है, उन्होंने बताया है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर विश्वास आ जाए कि आप ठीक होने वाले हो, अगर आप अपनी बॉडी को कंटिन्यूअसली इस तरह से ट्रेन करें कि हाँ मैं तो ठीक हो चुका हूं, अगर आप पूरी तरह से माइंड में ये विजुअलाइजेशन क्रिएट करें कि आई एम गोइंग टू बी परफेक्ट, आई एम ऑल राइट, और आप अपनी एक परफेक्ट हेल्दी बॉडी को इमेजिन करें हर रोज, हर क्षण, हर पल, तो कहते हैं कि आपकी बॉडी पूरी तरह से आपके कैंसर सेल्स को खत्म कर सकती है और आपको नई जिंदगी दे सकती है। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। बोलते हैं आपका ब्रेन ना एक प्लास्टिक की तरह है। जैसे प्लास्टिक को गर्म करने पे उसका शेप बदल जाता है, वैसे ही ब्रेन का शेप हर नई इंफॉर्मेशन के कारण बदल जाता है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को अगर सही तरीके से समझे हम, तो इसको ऐसे समझते हैं कि बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, उसमें से जो ब्रेन सेल्स है उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अब कहते हैं कि ये न्यूरॉन्स 80 बिलियन के आसपास हैं। 70 बिलियन हो सकते हैं, 100 बिलियन हो सकते हैं, जिसने काउंट किए वो बता सकता है 80 बिलियन है, ठीक है। सो जितने भी हैं 80 बिलियन, अब हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है तो हम 80 बिलियन न्यूरॉन्स की बात करेंगे। बोलते हैं 80 बिलियन न्यूरॉन्स में से मान लेते हैं आपके ये हाथ को चलाने के लिए, इस हाथ की सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन ने सपोज एक 100 मिलियन न्यूरॉन्स का ग्रुप असाइन कर रखा है इस हाथ के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति को लकवा हो गया और ये हाथ काम करना बंद कर दिया, कट कट कट। अब आप में से कई लोग कहेंगे ये कट 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 क्यों बोलते हो सर? कट 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 मतलब हमारी जिंदगी में से, मुंह में से कभी भी ऐसी कोई कमांड गलती से भी निकल जाए तो हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकें, हम उसे कैंसिल कर सकें। मान लेते हैं किसी का भी यह हाथ काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डेजिग्नेटेड 100 मिलियन न्यूरॉन्स थे जो कि इस हाथ को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया किसी कारण से। उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, उन्हें चोट लग गई, या फिर उनके साथ उन्हें ऑक्सीजन नहीं पहुंची, चोट लग गई, या ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, वेयर एंड टेयर हो गया, व्हाटएवर इज द रीजन, ठीक है। अब 100 मिलियन न्यूरॉन्स ने काम करना बंद कर दिया। ब्रेन के पास कितने बिलियन न्यूरॉन्स है? 80 बिलियन। यानी ब्रेन के पास अभी भी कई सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं। अब क्या होता है, डॉक्टर आता है और उस पेशेंट को इस हाथ को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करवाता है, ऐसे करवाता है, ऐसे करवाता है, उठाता है, ऑलराइट। धीरे धीरे जब एक्सरसाइज होती है तो हाथ हिलता है। हाथ हिलता है तो बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर एक मैसेज पहुंचता है। ब्रेन कहता है यार ये हाथ इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी कारण से ब्रेन ने डिसाइड किया था कि यह हाथ शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है आदमी ने बहुत ज़्यादा गलत अफर्मेशन दिए हों या गलत नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर प्रोड्यूस की हो, तो ब्रेन को लगा ये हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरालाइज हो गया। अब आपने या डॉक्टर्स ने उस हाथ को ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करवाना शुरू किया, सब कुछ करना शुरू किया। ब्रेन को लगा यार ये हाथ तो बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ब्रेन क्या करेगा, दूसरा पेयर ऑफ 100 मिलियन न्यूरॉन्स जो कि खाली पड़े हुए हैं उनको असाइन कर देगा। यानी कि पहले ब्रेन का ये वाला पोर्शन इस हाथ को कंट्रोल कर रहा था, ब्रेन ने अब ये वाले पोर्शन के 100 मिलियन न्यूरॉन्स को कहा इस हाथ को कंट्रोल करो।
तो नेक्स्ट आपके अनदर 100 मिलियन न्यूरॉन्स इस हाथ को कंट्रोल करने लगे और धीरे धीरे ये हाथ वापस से फंक्शन करने लगा, बहुत एक्टिव हो गया। सरल भाषा में ये समझते हैं कि आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रेन में कोई ना कोई न्यूरॉन असाइंड है। जिस कारण से, किसी भी कारण से अगर वो न्यूरॉन काम करना बंद करता है तो ब्रेन के पास ताकत है कि ब्रेन दूसरे सेट ऑफ न्यूरॉन्स को असाइन कर देगा उस हाथ को, उस पांव को, उस ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए और उसे ठीक कर सकता है। इसका एक और मतलब समझे तो आपकी जीन्स, आपका डीएनए, आपके न्यूरॉन्स, आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि आपकी बॉडी के किसी पार्ट को रीजनरेट, रीजुविनेट, री एनर्जाइज्ड कर सकता है। इसका मतलब है कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो सकती है। अब कैंसर सेल बॉडी के अंदर आई और कैंसर सेल को पहले तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी खत्म कर देती थी, लेकिन हुआ क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स या तो कम हो गई या उनकी क्षमता कम हो गई, और ये क्षमता कई चीजों से कम होती है। अगेन सारे रीजंस, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, जंक फूड, नेगेटिविटी, बहुत सारी चीजें, इनके कारण इन व्हाइट ब्लड सेल्स की क्षमता थोड़ी कम हो गई। अब हम इस क्षमता को वापस से बढ़ा सकते हैं क्योंकि कई सारी व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी में पड़ी हुई हैं, आराम से पड़ी हुई हैं, लेकिन उसी दौरान कैंसर सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई एंड दे आर नाउ अटैकिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, खट 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 खट, दे आर किलिंग एवरीथिंग। ठीक है, सो कैंसर सेल्स सभी को खा रही हैं, तो उन्हें रोकने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? यस, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ब्रेन के अंदर क्रिएशन करेंगे कि हम तो पूरी तरह से हेल्दी है। जैसे ही इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास से बॉडी की कोशिकाओं में गई, बॉडी की कोशिकाएं कहेगी क्या बात कर रहे हो, पहले तो मुझे न्यूज आ रही थी कैंसर है कैंसर है कैंसर है, तो वो सरेंडर हो गई, वो डर के बैठ गई, फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ गई। फ्लाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में लिवर क्या कर रहा है, ज्यादा शुगर छोड़ रहा है, और कैंसर सेल्स का सबसे बड़ा खाना है शुगर। अगर आप कैंसर को मारना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज शुगर को आज अभी इसी वक्त बंद कर दें, और स्ट्रेस लेना आज अभी इसी वक्त बंद कर दें। इनफैक्ट कितने भी केसेस आप कैंसर के देखेंगे ना, जितने भी सर्वाइवर्स है कैंसर के, उनसे आप पूछोगे हमने हंसना शुरू किया, हमने योगा शुरू किया, हम खुश रहना शुरू किया, हमने प्रकृति के बीच में रहना आनंद से शुरू किया, इस तरह की चीजें ही वो लोग बोलेंगे। इसीलिए आपकी शुगर इंटेक को तो अभी खत्म कर दें, बिल्कुल क्लिक कर दें, क्योंकि इस कैंसर सेल्स के लिए सबसे बड़ा खाना शुगर है। एंड स्ट्रेस लेना भी बंद कर दें, क्योंकि स्ट्रेस में भी आपकी बॉडी शुगर रिलीज करती है और उसी के कारण कैंसर सेल्स पनपती है। ये दो चीजें कम करते ही काफी हद तक आपकी कैंसर सेल्स की ग्रोथ रुक जाएगी। एंड यही जो टाइम है ये आपकी बॉडी की बाकी सेल्स को मिल जाएगा टू प्रोड्यूस राइट प्रोटीन्स जो कि कैंसर को किल कर सकते हैं। बोलते हैं आपकी सेल्स आर नथिंग बट प्रोटीन प्रोडक्शन फैक्ट्री। अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हो सकते हैं, जैसे कि जो आपकी सेल्स है जो डाइजेशन के समय पे प्रोटीन प्रोड्यूस करती है उसको एंजाइम्स हम लोग कहते हैं। तो ऐसे ही हजारों प्रोटीन्स हो सकते हैं, मेडिकल साइंस वाले लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स पैदा होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो कैंसर हुआ क्यों, होने के रीजंस हमारे कंट्रोल में नहीं है अब, लेकिन हो गया है या होने वाला है या हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप और मैं आज से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, कैंसर का इलाज दूसरा, ओके, वैसे तो एक वीडियो डिटेल में हम और बनाएंगे जहाँ कैंसर के लिए कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उनके अंदर हम लोग बातचीत करेंगे। बट बॉडी के लिए दो चीज़ें अभी के लिए आप कर दें, एक तो शुगर पूरी तरह से बंद कर दें, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आज जो मैं हीलिंग कराऊंगा उसको आपके साथ आप हमेशा जोड़ के रखें, और जब भी आपको करना है वो करें। इट डज नॉट मैटर कि आपको कैंसर है नहीं है, इट डज नॉट मैटर कि घर में कोई बीमार है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर कि कोई इंसान किस तरह के सिचुएशन में। ये बहुत सारी बीमारियों में आपकी ये मेडिटेशन काम करेगी और फ्यूचर में भी आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, इसीलिए इस मेडिटेशन को आप करें। सो पहला, शुगर खाना रोकें, दूसरा, ये मेडिटेशन हमेशा करें, और तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज be happy, enjoy your life, doesn't matter कि you have cancer or not, okay, does not really matter, celebrate your life। जितना सेलिब्रेशन करोगे उतना हैप्पी आपकी सेल्स रहेगी, जितनी हैप्पी आपकी सेल रहेंगे उतने अच्छे प्रोटीन्स बनेंगे, जितने अच्छे प्रोटीन्स बनेंगे उतना ज़्यादा बदलाव आपकी लाइफ में होता जाएगा, जल्दी से जल्दी होता जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू more information in my coming videos, जहां हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे कि how to kill all these things and how to become better and better every single day। ठीक है, so अभी तो इस सीरीज में 300 से ज़्यादा वीडियोस आने बाकी हैं,
अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, सितंबर एंड अक्टूबर। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। क्या पता किसकी ज़िंदगी आप बचा सकते हैं और किसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा कीमती है उनकी फैमिली के लिए। ऑलराइट, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ, संत हूँ, या मेरे आने से या मेरे इन वीडियोस से सभी लोग क्योर हो जाएंगे। बट मैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये वीडियोस बना रहा हूँ। एक छोटा सा प्रयास है लाखों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने का। कितने लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एक्चुअल में ऐड हो रही है वो तो लोग खुद ही बता सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी परिवर्तन आ रहा हो इन वीडियोस के कारण, तो हमारी टीम को वीडियो बना के ज़रूर भेजें। आपको अगर रोज़ हीलिंग चाहिए या आपको हील होना है, तो या तो मेरी इन मेडिटेशंस के थ्रू भी आप हील हो सकते हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू भी। अदरवाइज आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे। हीलिंग का छोटा सा बेसिक चार्ज हो सकता है, बट माई टीम विल सपोर्ट यू, हेल्प यू, गाइड यू। तीसरी चीज़, आप में से जितने भी लोग हैं, अगर इन वीडियोस को फैला सकते हैं, लाइक्स मिनिमम कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं इनके ऊपर, तो इट विल बी ए ग्रेट सर्विस फ्रॉम योर साइड। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम हमारे साथ कर सकते हैं। दैट विल बी ए ग्रेट ग्रेट सपोर्ट। ऑलराइट, सो इतना करेंगे एंड आइए चलते हैं आज की एक पावरफुल मेडिटेशन में, जिससे कि आपकी हीलिंग भी हो सके और आप में से नेक्स्ट लेवल पे भी आप कई लोग जा सके। सो लेट्स बिगिन। सीधा बैठ जाए, आंखें बंद करेंगे एंड मेडिटेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। शांति से बैठ जाएं, टेक अ डीप ब्रेथ। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आपको बहुत ही पावरफुल हीलिंग मैं इस समय दे रहा हूं। यह हीलिंग आपकी बीमारियों के लिए भी हो सकती है। अगर आप में से किसी के रिश्तों में प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी है, और अगर आप में से कोई पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उनके लिए भी यह कारगर होगी। अगर आपके जीवन में किसी तरह के रोग, व्याधि, परेशानी, पैसा या कोई भी तकलीफ नहीं है, तो यह आपकी ग्रोथ के लिए होगी। इसीलिए अपने मन ही मन एक छोटी सी प्रार्थना करें कि भगवान, इस हीलिंग का पूर्ण लाभ मुझे पहुंचाएं और मुझे इस काबिल बनाएं कि मैं भी फ्यूचर में कई लोगों को हील कर सकूं, ठीक कर सकूं। भगवान मुझे इस काबिल बनाएं कि मैं इस हीलिंग को एब्जॉर्ब कर सकूं एंड जरूरत आने पे मैं भी हजारों लोगों को हील कर सकूं, ठीक कर सकूं, उनको ठीक होने में निमित्त बन सकूं। तथास्तु। ऐसा सोचिए कि आप बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, और अब आप देखेंगे धीरे धीरे आपको हीलिंग देना मैंने शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि आपके पांवों के तलवों से धीरे धीरे होते हुए हीलिंग आपके ब्रेन तक पहुंचेगी, आपके सभी चक्रास को बैलेंस करेगी, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का दुख, दर्द, परेशानी है उसे हल्का करेगी एंड आपके जीवन में गुड लक और अच्छी एनर्जी का संचार हो, उसके लिए ये काम करेगी। हीलिंग शुरू हो चुकी है, ऐसा सोचें। धरती मां की सारी ऊर्जा पांव के थ्रू आपके शरीर में जा रही है। अगर आप जमीन पे बैठे हुए हैं तो आपकी सीट के थ्रू आपके शरीर के अंदर जा रही है। पूरी धरती मां की हाईएस्ट लेवल की एनर्जी, हीलिंग एनर्जी
आपके शरीर के अंदर जा रही है, आपके दोनों पांव के अंदर झंझनाहट सी हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, क्योंकि यह हाईएस्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है, बट ये फ्रेंडली एनर्जी है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके बेसिक चक्र को और आपके पांव को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रही है। पूरी धरती मां का स्ट्रेंथ, जैसे पूरी धरती हम सब का भार झेल रही है, वैसे ही आपके पांव और आपके बेसिक चक्रा में सभी का भार, आपकी सारी समस्याओं को, आपके सारे चैलेंजेस को झेलने का अद्भुत भार आ चुका है। इतना पावर आ चुका है कि आप जैसे हनुमान जी की तरह स्ट्रांग हो चुके हैं, वज्र की तरह स्ट्रांग हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये धरती मां की एनर्जी आपके पांव, आपकी बॉडी सोख रही है, और अब ये एनर्जी कमर तक जा चुकी है। फील द एनर्जी। धीरे धीरे धरती मां आपको हील कर रही है। धीरे धीरे धरती मां की ये जबरदस्त पावरफुल एनर्जी आप सभी को एक शक्ति दे रही है, और इस शक्ति के कारण आपके जीवन के सारे दुख, दर्द, परेशानियां धीरे धीरे ठीक हो रही है। धीरे धीरे ये धरती मां आप पे प्रसन्न हो रही है, क्योंकि आप धरती मां के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। आप भगवान का अंश हैं, आप ऋषियों का वंश हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रभु की संतान हैं। आपके सारे चक्रास को मैं क्लीन कर रहा हूं, आपकी बॉडी के ऑरा को मैं क्लीन कर रहा हूं। धरती मां की इस ऊर्जा के साथ साथ आपको क्लीनिंग भी मिल रही है, आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है बाहर। एंड ये धरती मां की ऊर्जा धीरे धीरे अब आपके पेट तक पहुंच चुकी है। फाइंड आउट कीजिए कि आपके पेट के अंदर अद्भुत शक्तियां बढ़ रही है, क्लीनिंग हो रही है, एंड आपकी गट फीलिंग्स या गट की पावर बढ़ रही है। You're getting healed. You're getting relaxed. ठीक हो रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए अपने आप का हंसता हुआ चेहरा। याद कीजिए दुनिया की सबसे प्यारी यादें, आपके जीवन की सबसे प्यारी यादें, वो पहला समय जब आप स्कूल में गए हो, वो पहला समय जब आपने अपने माता पिता से कुछ मांगा हो और आपको मिला हो, वो पहला समय जब आपने पढ़ना सीखा हो, वो पहला समय जब आपके जीवन में कुछ बहुत बढ़िया चीजें आई हो, पहला घर खरीदा हो या गाड़ी खरीदी हो, या शायद आपके घर में किसी की शादी हुई हो या आपकी शादी हुई हो या बच्चे हुए हों। अच्छी सी अच्छी मेमोरीज को याद कीजिए, क्योंकि धरती मां आपको पूरी तरह से हील कर रही है, हील कर रही है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी खुशियां बढ़ रही है। आपके हृदय चक्र तक पूरी धरती मां की एनर्जी आ चुकी है। आप लोगों को प्यार दे पा रहे हैं। ऐसा सोचिए कि आप दया और करुणा की मूर्ति बन रहे हैं। आप अपने दुख दर्द को भूल के पूरी तरह से लोगों को दे पा रहे हैं। आप प्यार लुटाना जानते हैं। आप भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। भगवान आपके सामने प्रकट हो गए हैं और आप उन्हें कह रहे हैं, भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा बना दो कि मैं दुनिया के काम आ जाऊं। बस मुझे ऐसा बना दो कि मैं लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दूं। भगवान कह रहे हैं पहले तेरी जिंदगी को तो ठीक कर ले भाई। तुझे तेरे घुटने में प्रॉब्लम है, तेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए पहले मुझसे कुछ मांग। नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए, मुझे तो दुनिया के काम आने लायक बना दो। मुझे ऐसा बना दो कि मैं सभी के दुख दर्द में काम आ सकूं। आप सभी की हीलिंग हो रही है, आप सभी का ऑरा क्लीन हो चुका है, एंड अब आप सभी के एक एक चक्रास का क्लीनिंग हो रहा है, एंड नाउ एनर्जाइजेशन भी हो रहा है। यू आर गेटिंग एनर्जाइज्ड,
धीरे धीरे धरती माँ की ये पावर आपके गले तक पहुंच चुकी है, आपके दोनों हाथों में पहुंच चुकी है, दोनों बाहों में पहुंच चुकी है, भुजाओं में पावर आ रही है। भगवान आपके सामने खड़े हैं और भगवान आपकी इस भोलेपन पे, इसके इस सात्विक विचार पे बहुत मंत्रमुग्ध हैं। वो भी सोच रहे हैं यार कितना अच्छा हृदय का ये व्यक्ति है, दूसरों के लिए बहुत कुछ मांग रहा है, दूसरों को हेल्प करने के काबिल बन जाए ऐसा ही दुआ मांग रहा है। भगवान भी सोच रहे होंगे कितना प्यारा बच्चा है, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ ये ही कह रहा है दुनिया के काम आ जाऊं। और भगवान कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु, और अंतर ध्यान हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए धरती माँ की ये पावर आपके मस्तिष्क तक पहुंच गई है, आपके गले से होते हुए आपके चेहरे, आपके बॉडी तक पहुंच गई है। एंड अब आपके सर की चोटी से एक ऊर्जा निकल रही है और आपको आसमान से कनेक्ट कर रही है। धरती माँ से ऊर्जा ले रहे हो और उधर आसमान से भी कनेक्टेड हो। अब तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि अब आपका संकल्प है दूसरों के काम कैसे आ जाऊं, दूसरों के काम कैसे आ जाऊं। हाउ डू आई रियली हेल्प अदर्स, हाउ ब्यूटिफुल। धीरे धीरे यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपकी सिचुएशन बेहतर से बेहतरीन हो रही है, क्योंकि जो दूसरों को देता है उसे खुद भी बहुत ज्यादा मिलता है। When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. आप हो सकता है बेड पे लेटे हुए हैं तो भी आपको ये हीलिंग मिल रही है। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको ये हीलिंग मिल रही है। अगर आप कहीं पे भी हैं, किसी भी अवस्था में हैं, चिंता मत कीजिए, ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। बस आज के बाद एक ही बहुत अच्छी सी फीलिंग रखिए कि भगवान मुझे किसी और के काम आने लायक बना दीजिए, मुझे इस दुनिया को बेहतर बनाने लायक बना दीजिए, मुझे इस देश को फिर से सुपरस्टार बनाने के लिए, इस देश को मुझे विश्व गुरु बनाने में मदद कर दीजिए। मेरा ऐसा बना दीजिए मुझे that I can really heal many people, I can heal many people. दोस्तों yes, you too can heal people, and आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफें, आपके challenges, ये सब दूर हो रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। इसी वक्त हो रहे हैं। आपकी हीलिंग पूरी तरह से बहुत ही जबरदस्त पावरफुल हीलिंग आपकी हुई है। यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। विश्वास कीजिए, आपका विश्वास आपको हील करेगा, हमारी ये मेहनत आपको हील करेगी, ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको हील करेगी, ये धरती माँ आपको हील कर रही है। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड। एवरीथिंग इज परफेक्ट and it can be improved. Everything is perfect and it can be improved. It is improving slowly and gradually. It is improving slowly and gradually. आपके सारे 7 चक्रास बैलेंस हो चुके हैं, आपके ऑरा में शुद्धिकरण हो चुका है, आपको परमात्मा की एनर्जी कंटिन्यूअसली अब मिलना शुरू हो जाएगी एंड धरती माँ की एनर्जी भी कंटिन्यूअसली मिल रही है। ऐसा सोचें आप ठीक हो चुके हैं, आप खुश हैं, आप हंस रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है ये इतना बड़ा मिरेकल मेरे साथ कैसे हुआ। बस ये मिरेकल दूसरों को देने की सोच का मिरेकल है। अगर दूसरों को देने की सोच मात्र से आप ठीक हो रहे हैं तो कैन यू इमेजिन जब आप दूसरों को देने लगेंगे, जब दूसरों के लिए कुछ करने लगेंगे तो आपकी जिंदगी में कितने मिरेकल्स होंगे। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। यू आर अमेजिंग, यू आर गेटिंग हील्ड, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हाउ ब्यूटीफुल एवरीवन, हाउ ब्यूटीफुल। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, आपकी हीलिंग कंप्लीट होती है। सूर्य देवता को नमन कीजिए। सूर्य देवता, मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी, मेरे घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी, मेरे परिवार, मेरे संसार के अंदर की सारी नेगेटिविटी को प्लीज हार्मलेस पार्टिकल्स में बर्न कर दीजिए। सूर्य देवता प्लीज अपनी ऊर्जा से हम सभी को एनलाइटन करें, सारी नेगेटिव शक्तियों को बर्न कर दीजिए एंड हमें पॉजिटिव ऊर्जा दीजिए। थैंक यू। सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, इस संसार की समस्त शक्तियों को प्रणाम करें, धरती माँ को प्रणाम करें, अग्नि जल वायु आकाश इन सभी को प्रणाम करें, सूर्य चंद्रमा को प्रणाम करें। हाउ वंडरफुल।
शांति से बैठ जाएं, आंखें बंद रखें। 3 बार ओमकार का चांट करेंगे। पहला ओमकार का चांट जब करें तो ऐसा सोचिएगा कि आपकी वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैल रही है और पूरी दुनिया में हर तरफ शांति, प्रेम, भाईचारा है। जब दूसरा ओमकार का चांट मैं करने को कहूं तो ऐसा सोचिएगा कि पूरे ब्रह्मांड में सभी प्राणी सुखी हैं, सभी तरफ अच्छी ऊर्जा फैल रही है। और जब हम तीसरा ओमकार का चांट करेंगे तो हम इस ब्रह्मांड के भी परे अगर कोई ब्रह्मांड है तो उसमें भी सभी लोग सुखी हो जाएं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हर ओमकार के बाद थोड़ा सा रुकेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करेंगे। चलिए पहला ओमकार का ध्वनि निकालते हैं और इसमें विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा सोचेंगे कि सभी तरफ कल्याण हो रहा है, हमारी वाइब्रेशन सभी तरफ पहुंच रही है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। ओमकार का उच्चारण शुरू करें। दूसरा ओमकार का उच्चारण जब आप करें तो ऐसा सोचें कि संसार के एक एक जीव जंतु को आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही है और ये सारे ब्रह्मांड में बहुत ही प्यारी ऊर्जा फैल रही है। शुरू करें। जो तीसरा ओमकार का आप उच्चारण करेंगे तो इस ब्रह्मांड के भी परे अगर कोई शक्तियां हैं या भगवान है, ब्रह्मलोक है या स्वर्ग लोक है या पाताल लोक है या और कोई भी लोक है तो उन तक भी आपकी वाइब्रेशन पहुंचे। और ऐसा सोचें कि आपकी वाइब्रेशन आप उन सभी तक पहुंचा के उन्हें हील कर पा रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। अगले 1 मिनट तक पूरी तरह से शांत बैठें, मेडिटेट करें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इमेजिन करें कि जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब आपके पास आ रहा है क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड काम पे लग चुका है। आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको सब कुछ लाके दे रहा है। आपके हृदय से ये अलाइन हो चुका है। जीवन खुशियों से भर रहा है। चारों तरफ मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। प्यार और भाईचारा दिखाई दे रहा है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अब बस लाइट्स बंद करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आराम से सो जाइएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह दीजिएगा कि मुझे ठीक करो, मेरी ये स्थिति ठीक करो। आई ट्रस्ट यू, आई नो यू कैन डू दिस। आप इसे कर सकते हैं। तथास्तु। थैंक यू।